अस्सलाम वालेकुम जी। नरजिस काज़मी आज फिर आपके साथ है और आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सीरम है, जेल सीरम है, वो बनाना बताऊंगी जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मर्द और ख़वातीन दोनों इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। देखें इसमें ज़ाफ़रान भी है, इसकी पत्तियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं कहीं कहीं पे। तो ये सीरम जनाब, इसमें विटामिन ई है, इसमें अर्के गुलाब है, इसमें ज़ाफ़रान है, इसमें रोगने गुलाब है, इसमें ग्लिसरीन है, इसमें गुलाब का अरक भी है। रोगने गुलाब और गुलाब का अरक दोनों चीज़ें शामिल है और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक एक चीज़ की मैं तारीफ़ करना शुरू करूँगी तो मेरी ये वीडियो पूरी नहीं होगी। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि सारी चीज़ें। रोगने बादाम की अगर हम बात करें तो मलका जो है कैलोपेट्रा, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने हुस्न के निखार के लिए इस्तेमाल करती थी। और ज़ाफ़रान को आपको पता है कि रेड गोल्ड भी कहा जाता है, बहुत कीमती होता है, तो मैंने खालिस ज़ाफ़रान इसमें डाला है। इसके अलावा जनाब इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं वो भी बता दूं। ग्लिसरीन मैंने बताई जो चेहरे की नमी को बरकरार रखता है स्किन से। ये देखिए ज़्यादा है चूँकि मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ताकि मैं अपने इसको बैग में रख सकूं और मैं ऑफ़िस में भी इस्तेमाल कर सकूं। जब मैं ऑफ़िस जाती हूं तो ये थोड़ी सी मिकदार आपने इसकी लेनी है। ये जेल सा है, जेल सी शक्ल का है और उसके बाद आपने इसको अपने हल्के हाथों से सारे चेहरे पे, हाथों पर और अपनी गर्दन पर भी ये लगा सकते हैं। ये देखिए आपने ऐसे ऊपर की तरफ इसको लगाना है और उसके बाद फेस पे यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। और ये जनाब झुर्रियाँ, फाइन लाइंस आपकी रिमूव करती हैं। इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई के बारे में कहा जाता है कि जिल्द की नमी को बरकरार रखता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है, जिल्द से खुश्की को ख़त्म करता है, जिल्द को नर्म और मुलायम रखता है। इसके अलावा अर्के गुलाब के बारे में कहा जाता है कि जिल्द के टिश्यूज़ को बहुत सेहतमंद बनाता है, हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को नमी इसकी बरकरार रखता है और जिल्द के खुलियात की हिफाजत करता है। अब एक एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। इसमें नारियल का तेल भी है जो कि आपको गर्मी के असरात से बचाता है, धूप के असरात से बचाता है, कुदरती उसमें वो मौजूद होता है, क्या उसको कहते हैं, सन ब्लॉक है। और ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए और ख़ास तौर पर इस मौसम में, सर्दी और खुश्क मौसम में आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और अब मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि ये सीरम किस तरह आपने तैयार करना है, ये जेल किस तरह तैयार करना है। दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने घर में बनाना है और बहुत आसानी से ये बनने वाला है। और ये पूरी वीडियो एंड तक आपने देखनी है तो आपको सारा पता चलेगा कि ये मैंने किस तरह तैयार किया है। इसके अलावा जनाब सबसे बड़ी बात कि मार्केट में आज आपको ये बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा इसके मुकाबले का मिलेगा, लेकिन ये बहुत सस्ता बना है। जनाब आज मैं जो आपको एक सीरम बनाना सिखा रही हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि अर्के गुलाब में ये तकरीबन मैंने ये 3 चम्मच भर के मैंने अर्के गुलाब लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिक्स किया है। ज़ाफ़रान से हमारी जो जिल्द है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसके बारे में, सबके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और थोड़ी सी एक पिंच मैंने इसमें तकरीबन हल्दी की डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, इतनी सी मिकदार में मैंने हल्दी इसमें डाली है। वो अभी मैंने डाली है, वीडियो बना रही थी, ख़राब होगी, लेकिन चूँकि ये ज़ाफ़रान के आपको पत्ते ये नज़र आ रहे होंगे बीच में, ये ज़ाफ़रान के पत्ते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये इसमें मैंने डाला है। और जनाब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये नारियल का तेल है। चूँकि 3 चम्मच हमने लिया है अर्के गुलाब और इसके हम लोग ले लेंगे तकरीबन 3 ही चम्मच में इसमें लूँगी ये नारियल के तेल के। मैंने इसको पिघला लिया हुआ है और ये जनाब पिघलाने के बाद ये इस तरह की शक्ल में है, वरना ये जम भी जाता है और सर्दियों में हो सकता है कि आपका ये सीरम थोड़ा सा जम जाए, लेकिन हो सकता है ना भी जमे। तो जनाब ये इसमें मिक्स किया है और अब ये इसमें मैंने कैप्सूल डाल रही हूँ मैं विटामिन ई के। आप ये देखें कि मेरे हाथ में कैप्सूल हैं, ये मैंने पूरे खाली कर देने हैं। इसमें 3 विटामिन ई के कैप्सूल भी आपने मिक्स करने हैं। तो ये देखिए मैंने 3 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें शामिल कर लिए हैं। इसके बाद जनाब ये मेरे हाथों पे भी लग गए हैं तो मैं इनको हाथों पे लगाऊंगी क्योंकि विटामिन ई बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। और अब ये इसमें मिक्स हो गए हैं और इसके साथ ही मैं इसमें बंद कर दिया करना।
ये जनाब एलोवेरा जेल है, अगर आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बाज़ारी मौजूद था तो ये मैंने इसमें डाला है एलोवेरा जेल। ये आपने इसमें तकरीबन 3 चम्मच एलोवेरा जेल के भी डालने हैं। ये तकरीबन 3 चम्मच एलोवेरा के जेल की हैं, आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो गाढ़ा हो गया क्योंकि वो जम गया है इसमें नारियल का तेल। अब ये मैंने इसमें 3 ही चम्मच डाल देना है ग्लिसरीन को। ग्लिसरीन डालने के बाद इसकी ये शक्ल बन गई है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी, ये गुलाब का रोगन है, ये आपने चंद कतरों के हिसाब से डालना है, या आधा चम्मच सा है कह लें आप इसको, खाने का आधा चम्मच तकरीबन मैंने ये डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना। अब आपकी स्किन के लिए एक बेहतरीन किस्म का एक आप इसको सीरम कह लें जेल की शेप का, और या आप इसको क्रीम कह लें या लोशन कह लें, जो कि आपकी स्किन के लिए तैयार हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी कि ये